तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ सुजीत भैया और सुनील भैया के घर पे आए हैं, उनके जीत की बधाई में उनसे शामिल हुए हैं और उन्हें बुके भेंट किए हैं जीत की बधाई देते हुए। और उन्होंने लोगों की बहुत आशाएं हैं। हम बात करते हैं सुनील जी से कि क्या पूरी चुनावी रणनीति रही और कैसे कैसे जीत हासिल हुई, क्या जनता का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहा है। सुनील साहब बताइए कि जो पूरी जीत हुई है और हम तो देख रहे हैं कि अपार बहुमत से जीत हुई है, लगभग 3800, एक बहुत बड़ी जीत है। तो कैसे आपने जनता का आशीर्वाद लेने में कामयाब रहे, चूँकि बहुत सारे चुनावी दौड़ में थे, कंपटीटर थे, और उसमें इतना फेस करना और इतनी लंबी सफलता, चूँकि बहुत लोग ऐसा अंदाज नहीं लगाए थे। तो देखिए, कंपटीटर की जो बात कर रहे हैं, कंपटीटर तो था ही नहीं, क्योंकि पहले से हम लोग का जो वर्क किया हुआ है, जो काम किए हैं, जो लोगों के नज़र में जो हम लोगों के प्रति जो विश्वास था, उम्मीद था, उसकी जीत हुई है। और जनता जो हमारे जितने भी मतदातागण हैं, वो एकदम बिल्कुल ही साइलेंट वे में, क्योंकि किसी के झांसे में नहीं आए वो लोग। उन्होंने ये बिल्कुल मन को बना लिया था कि हमें विकास का वोट देना है, खगोल का जो काम हुआ है, उन्नति हुआ है, प्रगति हुआ है, उसको वोट देना है। तो बस यही एक था। बाकी लोग ऐसे ही अपना जो है, लोग ढोल बजा रहे थे, इधर उधर अपना झूठ सच कर रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे लोग। बाकी कहीं कोई दौर में था नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि देखिए, चूँकि खगोल की जनता बहुत ही सतर्क और सजग है और अनुभवी भी है, तो वो लोग अपने मन को पहले से ही बना लिए थे कि हमें काम के साथ, विकास के साथ रहना है। और उसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने, जो हमारे यहाँ जो 18 तारीख को वोट हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वोट हुआ। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि वोट में किसी प्रकार का कोई कहीं से कुछ भी ईंट-भट्ट नहीं हुआ और सभी जगह शांति तरीके से वोट हुआ। मतदाता लोग अपने आराम से घर से निकले और अपने तरीके से जो उन्हें अच्छा लगा वो मत दिए हैं, वोट दिए हैं। ये जीत उन्हीं का हुआ है, खगोल का पूरे आवाम जो जनता है उनका जीत हुआ है। एक सवाल सुनील जी ये है कि जनता के लिए कोई आपकी तरफ से आश्वासन, कोई ऐसा कि किसी तरह का काम नहीं रुकेगा वगैरह? जो हमारे यहाँ जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य है, वो सुचारू रूप से पहले से चला आ रहा है, काम करते आ रहे हैं। हम लोगों ने जो काम किया है पहले, उस काम को और प्रगति बनाएंगे और बना करके लोगों के अंदर में एक नया तरह का से जो जोश और उमंग भर के देंगे कि भाई हम तो काम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से कुछ अगर और भी कमियां रह गई है तो उसको हम लोग सुधार करेंगे और उसमें बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। हम लोग का शहर का साफ सफाई स्वच्छ रखना फर्स्ट प्राथमिकता है, क्योंकि निकाय में सबसे अहम मुद्दा वही है। अक्सर एक बात चलती है स्वास्थ्य को लेकर कि खगौल का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसकी दुर्दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जितना स्पेस है वहाँ पर, और डॉक्टर रात में नहीं रहते हैं। किसी तरह का कोई इमरजेंसी हो गया या किसी महिलाओं के साथ जो डिलीवरी का मामला हो गया, तो उस दिशा में आप क्या कर पाएंगे? देखिए, उस दिशा में हम संबंधित विभाग से बात करेंगे। ये बात है सही है, चूँकि विभागीय मामला है और स्वास्थ्य विभाग का अपना एक मामला है। वो चूँकि हम लोग उस पर उनको अवगत कराएंगे जो समस्याएं हैं, जो वहाँ का जो समस्या है कि भाई ये नहीं है, बेड नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि खगोल में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जिस तरह से जितना बेहतर होना चाहिए वो नहीं है। बहुत पहले भी कई लोग यहाँ पर, माननीय सांसद, विधायक, बहुत से लोगों ने आश्वासन दिया है, लेकिन काम अभी जो चाहिए वो उस तरह का से नहीं हुआ है। हम इस पर पहल करेंगे और इस पर पत्राचार भी करेंगे, संबंधित विभाग को सूचित करेंगे कि इस अस्पताल का कायाकल्प बढ़िया बेहतर बनाए कि ताकि खगोल के
जितने भी गरीब गुरबा तत्व के लोग हैं, खगोल से सटे बाहर के जो पंचायत से लोग आते हैं, उन लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, उसका बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए हम एक और अंतिम और आखिरी सवाल, चूँकि आपसे लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि लोगों ने भरपूर बहुमत से आपको वोट किया है। पानी की समस्या, चूँकि ये शहरी इलाका है और हर जगह पे हर घरों में बोरिंग नहीं है, चापानल नहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो सप्लाई पानी है, नगर निगम का जो सप्लाई है या जो भी है, उस पर डिपेंडेंट है। अक्सर कई बार ऐसा होता है गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं पानी बंद, ख़राब मशीन, और 4 दिन 5 दिन वो दिक्कत हो जाती है। इसके लिए क्या वो मशीन जो है, जो पुराना 40 साल पुराना है, क्या वो मशीन को वहाँ नई लगाई जा सकती है? नया मशीन लगे तो पानी मशीन मोटर ख़राब होने की बात हो। और दूसरा जो एक ब्लू पाइप है, चूँकि आपका प्रयास पहले भी था, हम जानते हैं वहाँ टंकी बनाने की थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण नहीं हुआ। तो क्या इन 2 दिशाओं में आपका काम इस बार किस तरह से होगा? देखिए, पहले तो ये बात जान लीजिए कि जो बहुत पुराना जो है, जिसका नेतृत्व संचालित पीएचडी के द्वारा किया जाता है, वो बहुत पुराना जरूर है, लेकिन जितना भी है वर्कआउट करता है वो एक अलग है। और हमारे यहाँ जो नगर परिषद से जो ब्लू पाइपलाइन का जो हम लोग जो बनाए हैं, जो हमारा जो 2007 से जो प्रोजेक्ट का मामला चला था, ये नल जल योजना जो चला है, वो बिल्कुल हमारी प्रयास के कारण ही आज खगोल के अंदर में ब्लू पाइप का जो है निर्माण देखे हैं। अभी आप ये देख लीजिए कि खगोल के जो दक्षिणी छोर में एक कार्यालय के बगल में जल मीनार भी बड़ा सा बना हुआ है, और उस पट्टी में रामपुर में भी एक जल मीनार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो दोनों तरफ में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के दोनों तरफ में कि कठिनाई नहीं हो, उसके लिए नगर पालिका के द्वारा जो जल मीनार का जल ब्लू पाइप का जो निर्माण किया गया है, उसका नेतृत्व नगर परिषद के द्वारा किया जाता है। हाँ, कुछ पार्ट है जो छूट गई है, थोड़ा कहीं कहीं पार्ट छूटा है, क्योंकि क्षेत्र का जो है थोड़ा सा इसमें विस्तार हो रहा है। नगर परिषद क्षेत्र का जो वैकेंट जो क्षेत्र था, उसमें भी आबादी आ गया है। तो हमने उसके लिए ये सोचा है कि चूँकि मेरे पास साधन है, हमने 200, 150, 250 का जो पैकेज जो मॉडल जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट का हम इस्तेमाल करेंगे और करके उस जगह पर पाइपलाइन का विस्तार कराएंगे, और करा करके छोटा जल मीनार बनाने का भी प्रयास है मेरा, कि ताकि जो वहाँ का जो पैकेज जो छूट गए हैं, जो लोग वहाँ नहीं उनको पानी मिल रहा है, उन सब जगह पर हम लोग का ये कार्य है कि हम लोग काम करेंगे। और इस बार कोई भी घर जो है बगैर जल नल का नहीं रहेगा। सभी जगह हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग सबको घर हम लोग नल जल पहुँचा दें। ये सरकार की गाइडलाइंस है, और उसका नेतृत्व में हम लोग जो है मेहनत करके किसी न किसी तरह से कहीं भी कठिनाई नहीं हो, हम लोग काम करेंगे, और हर घर नल जल हो, ऐसा व्यवस्था इस बार हम लोग बचे हुए कार्यों को हम लोग पूर्ण कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कुमार जी, जिन्होंने हमसे बात किया और हमारे हर सवालों का जवाब बखूबी इन्होंने दिया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आदम परवेज़, खगौल, पटना से।